एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। हम लोग मुगल कालीन चित्रकला पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा थर्ड पार्ट है। देखिए 1 बाय 1 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट की जा रही हैं। दरबारी चित्रकला जो है वो काफ़ी लेंदी है। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है, इस वजह से इसको कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। पार्ट देखिए जो हमारा 1 है, हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा है, और अब अकबर को पढ़ रहे हैं। यानी थर्ड पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम थर्ड पार्ट में अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं, आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यानी अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार। हम देखिए जो अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आईने अकबरी, यानी देखिए जो आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में की। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसे पूछा जाता है इसमें कि आईने अकबरी के अनुसार कितने हिंदू चित्रकार थे और कितने मुस्लिम चित्रकार थे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है ये 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार और 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार। तो देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 13 हैं, 13 क्या है, 13 हिंदू चित्रकार हैं। कितने हैं, 13 हिंदू चित्रकार हैं। और देखिए जो 4 हैं वो क्या हैं, वो मुस्लिम चित्रकार हैं। एक देखिए आईने अकबरी के हिसाब से पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है कौन सा, तो एक पूछा जाता है दोनों में। तभी एक जो आपका है वो ये कि आईने अकबरी के हिसाब से पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है कि दोनों में, तभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसमें आईने अकबरी हो गया, दूसरा आपका हो गया बकायदे बाबरी। क्या हो गया, बकायदे बाबरी। इसका भी अभी हम लोग जिक्र करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखेंगे कौन कौन से चित्रकारों को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको जो हैं वो हिंदू जो चित्रकार हैं उसमें हैं आपके माधव, केशव के बारे में देखेंगे, जगन्नाथ, दसवंत, बसावन के बारे में, और देखिए मुकुंद, इनके बारे में देखेंगे, और तारानाथ, देखिए तारानाथ के बारे में देखेंगे, सावलदास, महेश, हरवंश और आदि। आदि का मतलब होता है और भी लोगों के बारे में देखेंगे जो चित्रकार हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसके अलावा भी जो हमने अभी आपको बताया कि इसके अलावा भी और भी चित्रकार हैं, उनके बारे में देखेंगे। बसावन, जो देखिए जो बसावन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनके बारे में भी हम जानेंगे। देख लेते हैं। अब्दुल समद सिराजी ने हुमायूं, यानी जो है अब्दुल समद सिराजी जो थे उन्होंने हुमायूं और अकबर दोनों को कला की शिक्षा दी। किसने दी, तो अब्दुल समद सिराजी ने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है ये कहाँ के थे, और ये यानी कहाँ के थे, तो ये सिराजनगर के थे। कहाँ के थे, ये सिराजनगर के थे। और देखिए फारूक बेग ईरानी थे, और मीर सैयद अली तबरेज़ का निवासी, यानी मीर सैयद अली जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो तबरेज़ के निवासी थे। और जो मिस्किन हैं वो कौन थे, वो भारतीय मुस्लिम थे। तो देखिए जो मिस्किन हैं वो भारतीय मुस्लिम थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से इनमें से ऐसे हैं जो भारतीय मुस्लिम हैं, तो आपको याद रखना है कि मिस्किन जो थे वो भारतीय मुस्लिम थे। वो मुस्लिम तो थे और भारत के भी थे, यानी वो बाहर से नहीं आए थे, वो भारत के ही थे। जैसे कि आपने फारूक बेग को देखा, ये ईरान के थे। कहाँ के थे फारूक बेग, ये ईरान के थे। और देखिए अब्दुल समद सिराजी को देखा, तो ये कहाँ के, ये सिराजनगर के थे। कहाँ के थे, ये सिराजनगर के थे।
लेकिन मिस्किन जो थे वो क्या थे, वो भारत के ही थे। इस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक आपका ये पूछ लिया जाता है कि बकायदे बाबरी, देखिए क्या पूछ लिया जाता है कि बकायदे बाबरी के अनुसार अकबर की चित्रकला में, तो देखिए अकबर के काल में कितने हिंदू चित्रकार थे और कितने मुस्लिम चित्रकार थे, ये भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखा है और उसी तरीके से आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आईने अकबरी, तो 13 हिंदू चित्रकार और 4 मुस्लिम चित्रकार, कितने, 13 हिंदू चित्रकार थे और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। लेकिन बकायदे बाबरी में पूछा जाए तो 19, देखिए 19 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे। कितने थे, 19 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार थे और 3 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, चीजें समझ कर पढ़िएगा जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए। देखते हैं अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मीर सैयद अली, कौन, मीर सैयद अली, अब्दुस समद सिराजी, और देखिए उसके बाद दशवंत देखेंगे, बसावन, ये सब अकबर के काल के हैं। फिर हम मिस्किन को देखेंगे और फारूक बेग, और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हमने भी आपको बताया मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, दशवंत, बसावन, मिस्किन, फारूक बेग और केशव, इन लोगों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसके अलावा भी और भी कुछ चित्रकार हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मीर सैयद अली के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी मीर सैयद अली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए उपनाम इनका क्या है, इनका उपनाम जुदाई है, इसी नाम से कविताएं लिखते थे। देखिए जो उपनाम होता है तो वो नाम, देखिए उसी नाम से लोग ज़्यादातर कविताएं देखिए लिखते हैं, इसलिए इन्होंने भी कविताएं लिखी जो इनका उपनाम था उस नाम से। और देखिए ये तबरेज़ ईरान में जन्म हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म तबरेज़ यानी ईरान में हुआ। और देखिए 1555 में हुमायूं के साथ भारत आए थे। किसके साथ में भारत आए थे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके साथ में भारत आए थे, तो ये हुमायूं के साथ में भारत आए थे। और कब आए थे, तो ये 1555 ईस्वी में भारत आए थे। देखिए ग्राम चित्रण का विशेषज्ञ था, ये आपका जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए और इनके देखिए ये क्या है, ये ग्राम में जो चित्रण था उसके ये विशेषज्ञ थे, यानी उसमें इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। और पिता का नाम क्या था इनका, देखिए पिता का नाम इनके जो है मीर मंसूर। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, हमजनामा के 12 खंडों में प्रथम 4 खंड का परिवेक्षण मीर सैयद अली ने किया। देखिए मुगल काल की पहली पुस्तक कौन है, तो वो है हमजनामा। और देखिए इसमें क्या है, इसमें कितने खंड है, तो इसमें 12 खंड है। और देखिए ये 12 खंडों में डिवाइड हैं, तो इसमें देखिए क्या है, 4 आपके क्या है हुमायूं के काल के और 8 किसके काल के हैं, तो 8 अकबर के काल के हैं। हम देख लेते हैं, देखिए 4 किसके काल के हैं, तो 4 हुमायूं के काल के हैं। और जो 8 खंड हैं वो किसके काल के हैं, तो वो अकबर के काल के हैं। कुल मिला के यानी टोटल हो गए 12। हमजनामा की स्टार्टिंग हुमायूं के काल में हुई, किसके काल में हुई, तो हुमायूं के काल में हुई इसकी स्टार्टिंग। और जब ये बनकर तैयार हुई यानी जब कंप्लीट हो गई तो किसके काल में हो गई, तो ये अकबर के काल में हो गई। अब देख लेते हैं मीर सैयद अली के चित्र, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो मजनू का जन्म, इन्होंने कौन सा चित्र बनाया, मजनू का जन्म और बहराम तथा गरड़िया बनाया। मीर सैयद अली के जो चित्र हैं वो हमने अभी आपको बताया, मजनू का चित्र, बहराम तथा गरड़िया, और अपने पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र, किसका, अपने जो पिता थे उनका मंसूर का व्यक्ति चित्र, क्या मंसूर का व्यक्ति चित्र भी बनाया। किसने बनाया, तो मीर सैयद अली ने, मीर सैयद अली ने।
देखिए इन्हें अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से। तो अब्दुस समद सिराजी, इनकी चित्रकारी में देखिए इतनी मिठास होती थी, कितनी, किसके बारे में हम बता रहे हैं, अब्दुस समद सिराजी के बारे में। तो इनकी चित्रकारी में इतनी मिठास होती थी, यानी कि शीरी होती थी। शीरी का मतलब क्या होता है, मिठास होता है, यानी मीठी कलम से उपाधि अब्दुस समद को दी गई थी। अच्छे से याद रखना। और देखिए हम क्या इनके शिष्य देख लेते हैं, किसके शिष्य देख लेते हैं, तो हम इनके शिष्य देख लेते हैं। तो इनमें है फर्स्ट नंबर पे दसवंत, कौन, दसवंत, और सेकेंड नंबर पे बसावन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमजनामा के अंतिम 8 खंडों का परिवेक्षण अब्दुस समद सिराजी ने किया था। किसने किया था हमजनामा के अंतिम 8 खंडों का परिवेक्षण, तो अब्दुस समद सिराजी ने किया था। ये खंड देखिए, जो ये खंड हैं, तो इसमें जो 8 खंड हैं वो अकबर के समय में चित्रित हुए, जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं। और इसमें देखिए 1400 चित्र बने हुए हैं। कितने चित्र बने हुए हैं, तो इसमें आपके 1400 चित्र बने हुए हैं। इसमें विहिजात के चित्रों को संशोधित कर नवीन चित्रों का निर्माण किया। किसमें, इसमें देखिए विहिजात के चित्रों को संशोधित कर नवीन चित्रों का निर्माण किया। तो देखिए 1400 चित्र जो मिले हैं उसमें चित्रों की संख्या क्या है, देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि शुरू के 4 खंड हुमायूं के टाइम में, आखिर के 8 खंड अकबर के टाइम में हुए हैं। इनमें 1400 चित्र जो मिले हैं उन चित्र, और जो इसमें दूसरे में मिले हैं तो उसमें 1000 चित्र मिले हैं। विहिजात को आपने ईरानी शैली में पढ़ा है। किसको, देखिए विहिजात को आपने ईरानी शैली में पढ़ा है। इसको यानी इन चित्रों को संशोधित कर इसको नए रूप में बनाया गया है। किसने बनाया है, किसने, यानी सिराजी ने बनाया है। आज यहीं तक। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट पार्ट में होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में भी हम अकबर के काल के बारे में ही जानेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।